हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यफ, वी और यू के संबंध में अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो देखिए, यहाँ पास हम एक अवतल दर्पण का चित्र बनाए हुए हैं जिसमें कोई वस्तु, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु ए बी रखी हुई है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब सी और एफ के यहाँ पास ए डैश और बी डैश बन रहा है। उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। तो देखिए, सूत्र निगमन करते हैं। तो देखिए, हमने माना है M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यानी कि M1 M2 हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव यहाँ पास P है और वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस यफ है। देखिए, और मुख्य फोकस यफ है। तो इसमें ध्यान से देखिए, तो हमारा ए बी और सी एक कोण बना रहा है, ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी भी एक कोण बना रहा है। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी हमारा एक दूसरे के क्या है, समरूपक कोण हैं। तो यहीं पास हम लिखे भी हैं कि चित्र में, ये वाले चित्र में कोण ए बी सी तथा कोण ए डैश बी डैश सी दोनों एक दूसरे के समरूपक कोण हैं, यानी कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी एक दूसरे के समरूपक कोण हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी बी और सी बी डैश, यानी कि सी बी और बी सी, ठीक है, बी डैश सी या सी डैश बी भी बोल सकते हैं, यानी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी, यानी कि सी बी बटे सी और बी डैश। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ये कहाँ से आया, एक दूसरे के, ये दोनों कोण क्या हैं, समरूपक कोण हैं। तो इसी से ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी बी बटे सी और बी डैश, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब चित्र में ध्यान से देखा जाए तो एक दो कोण हमारे और बन रहे हैं। यहाँ पास देखिए, डी एन एफ एक कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है ए डैश बी डैश और एफ एक कोण बन रहा है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बन रहे हैं। तो ये भी कोण हमारे एक दूसरे के समरूपक कोण है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पास हम लिखे भी हैं कि कोण डी एन एफ, यानी कि जो कोण हमारा है डी एन एफ वाला कोण तथा कोण ए डैश बी डैश एफ भी समरूपक कोण है, यानी कि ये वाला कोण की क्या है, एक दूसरे के समरूपक कोण है। तो हम कह सकते हैं कि डी एन बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पास देखिए डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर है हमारे एफ एन और एफ बी डैश के, एफ एन बटे एफ बी डैश के, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगू देखते हैं यहाँ से हम। तो आप देखिए कि डी एन जो है हमारा ए बी के बराबर है। चित्र में हम देख लेते हैं कि डी एन जो है ए बी के क्या है, बराबर है, यानी कि डी एन बराबर हम ए बी रख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पास रखे भी हैं, डी एन जो है डी एन ए बी के क्या है, बराबर है। तो डी एन के दर पर हम ए बी रख सकते हैं बटे ए डैश और बी डैश बराबर जो यन है। यहाँ पास चित्र में देखिए, जो यन है ये लगभग पी के क्या है, बराबर है। अगर इसका द्वारक हमारा छोटा हो जाएगा तो यन लगभग पी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यन बराबर पी हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखे भी हैं कि यन लगभग पी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यन के दर पर पी लिख सकते हैं बटे एफ और बी डैश, ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डी एन के दर पर हम ए बी लिख दिए हैं और यन के दर पर पी लिख दिए हैं, बस। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया, यानी कि समीकरण 1 हमारे यहाँ पास बन गया था, ये हमारा समीकरण 2 बन गया है। 2 त्रिभुज से हमारे ये समीकरण बन गया और 2 त्रिभुज से हमारा ये समीकरण बन गया है। तो ध्यान से देखिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसमें भी है ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो इसको हम बराबर रख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये दोनों बराबर है तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही पास यहाँ भी लिखे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से
इसके दर पर हम लिख सकते हैं सी बी बटे सी और बी डैश। तो सी बी बटे बी सी और बी डैश बराबर, ये तो हमारा रहेगा। इसके दर पर हम सिर्फ सी बी बटे सी और बी डैश लिख दिए हैं बराबर एफ पी बटे पी बी डैश, तो हमारा पहले से ही था, ये हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं। देखिए इसको हम एक पेज पर अलग से लिख लिए हैं। देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हम चित्र से समझेंगे। यहाँ से हम चित्र से समझेंगे। क्या समझेंगे कि सी बी, चित्र में सी बी कहाँ है, ये है सी और बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि चित्र में हमारा सी बी ये है। तो सी बी के दर पर हम लिख सकते हैं, देखिए ये पूरी दूरी से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो हमारी इतनी दूरी बचेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सी बी बराबर बी पी बी माइनस पी सी, ठीक है। यानी कि टोटल दूरी से इतनी घटा देंगे तो इतनी दूरी हमारी बच जाएगी। तो देखिए इसी प्रकार हम लिखे हैं कि सी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बी बराबर हमारा हो जाएगा पी बी माइनस पी सी। चित्र से हम देखे हैं कि यानी कि सी बी बराबर पी बी माइनस पी सी, ठीक है, बटे इसी प्रकार सी और बी डैश को देखिए, सी और बी को डैश को देखिए, यानी कि इतनी दूरी से हम इसको घटा देंगे तो हमारी ये दूरी बचेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पास भी लिखे हैं कि सी बी डैश बराबर पी सी माइनस पी और बी डैश बराबर फिर उसके बाद देखिए एफ बी तो हमारा रहेगा ही। एफ बी हमारा क्या है, एक फोकस दूरी है, इसी से हम इसको रख दिए हैं। और एफ और बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार इस इतने में से इतनी दूरी को हम इतने घटा देंगे तो ये वाली हमारी दूरी आ जाएगी। तो इसी को लिए हैं कि एफ बी डैश बराबर एफ और बी डैश बराबर पी बी डैश माइनस पी और एफ हो जाएगी, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, इसको हम चित्र से समझे हैं। यानी कि सी बी के दर पर हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, सी और बी डैश के दर पर लिख सकते हैं पी सी माइनस पी और बी डैश। उसके बाद एफ बी के दर पर हम लिख सकते हैं, एफ बी के दर पर कुछ नहीं लिखेंगे इसलिए कि हमारी ये फोकस दूरी है ही। और एफ और बी डैश के दर पर हम लिख सकते हैं पी बी डैश और माइनस पी एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा चित्र में, तो जो हमारी पी बी है, कौन, पी और बी, पी बी कहाँ है, पी बी जो है ये हमारी वस्तु की दूरी है। तो देखिए पी से सभी दूरियां हमारी ध्रुव से नापी जाती है। तो पी बी हमारी वस्तु की दूरी है जिसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पी सी क्या है, तो पी सी हमारा वक्रता त्रिज्या है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आर को हम लिख सकते हैं 2f। जो हमारा एफ होता है आर के क्या होता है, आधा होता है। तो लिख सकते हैं जो हमारा आर है वो 2f के क्या है, बराबर है। यानी कि पी सी बराबर हम 2f लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पास देखिए चित्र से P और B डैश क्या है, P और B डैश हमारे प्रतिबिंब की दूरी है। देखिए प्रतिबिंब है तो इस यहाँ से यहाँ तक हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम स्मॉल u लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो P और B डैश हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि u हो जाएगी, v हो जाएगी। इसी प्रकार एफ भी क्या होता है, एफ और पी जो है हमारी मुख्य फोकस दूरी है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करें। यानी कि पी एफ और पी है जो हमारी हो जाएगी फोकस दूरी हो जाएगी जिसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि सभी दूरियां हमारे दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई है, तो सभी दूरियां हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो सभी दूरियां हमारी इसी प्रकार हम लिख भी यहाँ पास दिए हैं कि सभी दूरियां दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए क्या कर रहेगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहेगी। तो यहाँ पास नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पास पढ़ चुके हैं यहाँ तक। तो देखिए पी बी ठीक है। तो पी बी हमारी क्या है, यानी कि यू वस्तु की दूरी है, तो इसको यू से लिखेंगे। माइनस इसलिए लगाएं कि सभी दूरियां हमारी माइनस में रहेंगी। उसके बाद माइनस है, फिर पी सी हमारा क्या है, पी सी हमारा 2f है, तो 2f भी रहेगा माइनस में रहेगा, बटे पी सी क्या है, तो पी सी भी हमारे 2f है, तो 2f रहेगा माइनस में रहेगा। उसके बाद माइनस ये लिख दिए हैं। फिर उसके बाद पी और बी डैश क्या है, पी बी डैश हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि यू वी है, तो माइनस वी लिख देंगे, बराबर एफ और पी जो है हमारी फोकस दूरी है, तो इसको एफ से प्रदर्शित कर दिए माइनस में। उसके बाद बटे
और पी बी डैश हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, तो उसको यू से स्मॉल वी से लिख दिए गए हैं माइनस से, फिर माइनस से माइनस, उसके बाद पी एफ हमारा क्या है, पी एफ क्या है, यानी कि मुख्य फोकस है, एफ से प्रदर्शित कर देंगे और यू में लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, था यानी कि माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f हो जाएगा, फिर बटे उसके बाद माइनस ही रहेगा, 2f हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद v हो जाएगा बराबर माइनस एफ रहेगा ही, माइनस वी रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा। अब इसके आगू से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि इसको साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, तो माइनस यू को माइनस वी के साथ गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, उसके बाद यू वी हो जाएगा, यू और वी हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यू एफ हो जाएगा, यू और एफ हो जाएगा। अब इसको उचाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तो यहाँ पास है, यहाँ 1 है तो 2 ही रहेगा, और एफ वी हो जाएगा, यानी कि एफ और वी हो जाएगा। उसी प्रकार इसको इसमें करेंगे तो प्लस प्लस हमारा प्लस ही रहेगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे 2 ही आएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बराबर। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, एफ को यू से वी से करेंगे तो हमारा वी एफ और वी ही आएगा। तो यहाँ तक समझ लीजिए। अब देखिए दोनों का ईथ हमारा प्लस में 2f स्क्वायर और प्लस में 2f स्क्वायर हमारा क्या है, दोनों में समान है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा बचा क्या आया, प्लस का यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v, और इधर क्या बचा है, माइनस एफ और v बचा हुआ, इसको हम इस तरफ ला लेंगे, यानी कि हमारा इधर है यू वी माइनस यू एफ, उसके बाद माइनस 2f v, इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, स्मॉल f और स्मॉल v बराबर, उस तरफ क्या बचा हमारा 0 बचा है। अब देखिए क्या करेंगे कि ये समीकरण में f v और u से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि समीकरण में u यानी कि u v f से भाग देने पर, तो इसमें सब में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि एफ वी इसमें भी है और एफ वी इसमें भी है, यानी कि माइनस में है प्लस में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 2 एफ वी से एक एफ वी जाएगा, तो हमारा एक एफ वी रहेगा मगर माइनस में रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यू वी माइनस यू एफ माइनस में रहेगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एफ और वी बचेगा बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, तीनों में हम यू वी एफ और यू वी एफ से भाग दे देंगे। अब क्या होगा कि ये यू वी इसमें से कट जाएगा, यू एफ और यू एफ इसमें से कट जाएगा, और एफ वी जो है एफ वी को काट देगा। तो हमारा बचा का यहाँ पास, तो देखिए नीक से यहाँ पास ऊपर बचा हमारा 1 और नीचे वाला बचा हुआ है एफ, माइनस ऊपर बचा है एन, नीचे बचा है वी, माइनस ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है यू बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/f बराबर, इस दोनों को उस तरफ हम ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस में है, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u। तो देखिए ये हमारा सूत्र निगमन हो गया है, जहाँ पास एफ हमारी मुख्य फोकस दूरी है, यू हमारी वस्तु की दूरी है और वी हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो देखिए ये सूत्र को निगमन करने में बहुत मेहनत लगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये निगमन के लिए हमारा आ भी सकता है। और
जब मैं हाई स्कूल में था तो ये सूत्र आया था निगमन के लिए। ठीक है, तो आप भी इसको नीक से समझ लीजिएगा, निगमन कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।